2 साल से ठप पड़ा बसेड़ी सहकारी बीज भंडार, खाद यूरिया के लिए निजी दुकानों पर निर्भर किसान। बसेड़ी न्यूज। कृषि कार्यों के लिए समय पर खाद और उर्वरक उपलब्ध कराना सहकारी समितियों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है, लेकिन बसेड़ी का आदर्श केंद्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ पिछले करीब 2 वर्षों से किसानों की इस जरूरत को पूरा करने में विफल साबित हो रहा है। हालात ये हैं कि सहकारी बीज भंडार में खाद यूरिया का स्टॉक नहीं होने से किसान मजबूरन निजी दुकानों से महंगे दामों पर उर्वरक खरीदने को विवश हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि सहकारी बीज भंडार प्रतिदिन नियमित रूप से खुलता है, लेकिन वहां खाद यूरिया उपलब्ध नहीं रहता। किसान उम्मीद लेकर समिति पहुंचते हैं, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। किसानों के अनुसार लंबे समय से उर्वरकों की नियमित आपूर्ति नहीं होने के कारण सहकारी समिति केवल नाम मात्र की संस्था बनकर रह गई है। समिति कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी बलबीर ने बताया कि कार्यालय निर्धारित समय पर संचालित किया जाता है, लेकिन खाद यूरिया का स्टॉक उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को निराश होकर लौटना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस समस्या से उच्च अधिकारियों को कई बार लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि सहकारी समिति से उर्वरक नहीं मिलने के कारण उन्हें निजी विक्रेताओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इससे न केवल अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, बल्कि समय भी अधिक खर्च हो रहा है। कई किसानों ने आशंका जताई कि यदि समय पर खाद उपलब्ध नहीं हुई तो फसलों की बुवाई और उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन और सहकारिता विभाग से मांग की है कि आदर्श केंद्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ बसेड़ी में खाद यूरिया सहित अन्य आवश्यक उर्वरकों की नियमित आपूर्ति तत्काल शुरू कराई जाए, ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके और उन्हें निजी दुकानों के भरोसे न रहना पड़े। किसानों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने पर भी विचार करेंगे। लगातार बारिश का कहर, गड़ी लज्जा गांव में 3 दिन में 3 मकान ढहे, महिला की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सैंपो न्यूज। सैंपो क्षेत्र के गड़ी लज्जा गांव में लगातार हो रही बारिश ग्रामीणों के लिए आफत बन गई है। पिछले 3 दिनों के भीतर गांव में 3 अलग अलग मकानों की दीवारें और एक मकान की छत ढह गई। हालांकि सभी घटनाओं में जनहानि टल गई, लेकिन तीनों परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। हादसों के बाद गांव में जर्जर मकानों को लेकर लोगों में चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार देर रात हुई बारिश के चलते पप्पू पुत्र बेदरिया के मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। वहीं वीरेंद्र का मकान और उसकी छत भी तेज बारिश के कारण ढह गई। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे जब मकान गिरा, उस समय घर में मौजूद वृद्ध महिला रामश्री की जान बाल बाल बच गई। राहत की बात यह रही कि वह रात में घर के बाहर सो रही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इससे 2 दिन पहले भी लगातार बारिश के कारण हरिसिंह पुत्र बदरिया कुशवाहा के मकान की करीब 15 फीट लंबी दीवार गिर गई थी। दीवार गिरने से मकान का छप्पर और टीन शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे परिवार को काफी नुकसान हुआ। ग्राम सरपंच रमन परमार ने बताया कि 3 दिनों के भीतर एक ही गांव में 3 मकानों के क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल मौके का सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से अपील की है कि बारिश के मौसम को देखते हुए गांव के जर्जर और कच्चे मकानों का सर्वे कराया जाए, ताकि समय रहते आवश्यक सहायता और सुरक्षा उपाय किए जा सकें। उनका कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। बाड़ी में मेघों की मेहरबानी, 12 घंटे में 2.5 इंच बारिश, नदी नालों और बांधों में लौटी रौनक, शहर की गलियां भी हुई जलमग्न। बाड़ी न्यूज। बाड़ी क्षेत्र में बुधवार देर रात शुरू हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। रात करीब 1 बजे से शुरू हुई वर्षा का सिलसिला गुरुवार सुबह तक जारी रहा। सिंचाई विभाग के अनुसार पिछले 12 घंटों में 69 मिलीमीटर करीब 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से जहां लंबे समय से सूखे पड़े नदी नालों और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई, वहीं शहर की कई गलियों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन गई। जिले में सबसे अधिक वर्षा बसेड़ी उपखंड में दर्ज की गई, जहां लगभग 95 मिलीमीटर करीब 4 इंच बारिश हुई। अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है और खरीफ फसलों को भी नई संजीवनी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बांधों में बढ़ा जलस्तर। बारिश के बाद क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ने लगा है। रामसागर बांध में 25.10 फीट की भराव क्षमता के मुकाबले 18.60 फीट पानी दर्ज किया गया।
तालाबशाही बांध में 11 फीट की क्षमता के मुकाबले 6.30। तालाबशाही बांध में 11 फीट की क्षमता के मुकाबले 6.30 फीट पानी पहुंच गया। आरटी बांध में 6.50 फीट की क्षमता के मुकाबले 2.50 फीट जलभराव हुआ है। उर्मिला सागर बांध में 28 फीट की क्षमता के मुकाबले 21.60 फीट पानी दर्ज किया गया। क्षेत्र के सबसे बड़े आंगई बांध में 223.41 मीटर की पूर्ण भराव क्षमता के मुकाबले 217.60 मीटर जलस्तर पहुंच चुका है। हालांकि हुसैनपुर और उमरेह बांध अभी भी पर्याप्त पानी की प्रतीक्षा में है। औसत से अब भी पीछे मानसून। धौलपुर जिले में एक मानसूनी सीजन के दौरान औसतन 650 मिलीमीटर वर्षा होती है। अब तक मानसून के करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जिले में केवल 203 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस अवधि तक लगभग 240 मिलीमीटर वर्षा हो जानी चाहिए थी। यानी ताजा बारिश से राहत जरूर मिली है, लेकिन मानसून अभी भी सामान्य औसत से पीछे चल रहा है। बारिश से एक ओर जलस्रोतों में नई जान आई है, तो दूसरी ओर शहर की कई सड़कों और गलियों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी जिले में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे जलस्तर में और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। कोल्ड स्टोर मैनेजर से लूट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा, शमशाबाद। न्यूज। आगरा कमिश्नरेट की थाना इरादतंगा पुलिस ने कोल्ड स्टोर के मैनेजर से हुई लूट की वारदात का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बाइक, लूटी गई बाइक, एक अवैध देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और लूट की रकम में से 2200 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 4 अगस्त की शाम करीब 8:15 बजे कोल्ड स्टोर का मैनेजर घर लौट रहा था। विकोपुर पुलिया के पास 2 बदमाशों ने उससे बाइक और 10,000 रुपये लूट लिए थे। मामले में थाना इरादतंगा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम गठित की गई। 6 अगस्त की सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विकोपुर पुलिया के पास से कृष्णकांत, सूरज और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार की। पुलिस ने बताया कि लूटी गई बाइक की पहचान छिपाने के लिए उसकी नंबर प्लेट हटाकर चेसिस नंबर भी घिस दिया गया था। मामले में पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। श्री महावीर जी पब्लिक स्कूल में आध्यात्मिक एवं नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। राजाखेड़ा, फतेहाबाद। न्यूज। श्री महावीर जी पब्लिक स्कूल, फतेहाबाद में विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक सोच और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने अतिथियों के स्वागत के साथ किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों को अपनाकर समाज व राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बीके रंजना, बीके काजल, बीके कुशमा एवं बीके फतेह सिंह भाई ने राजयोग, मेडिटेशन, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन और आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मेडिकल विंग द्वारा भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को नशे, मोबाइल की लत और अस्वस्थ जीवन शैली से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। राजाखेड़ा को सड़क विकास की बड़ी सौगात, करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य स्वीकृत। राजाखेड़ा। न्यूज। राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2026-27 में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के सड़क विकास के लिए करोड़ों रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इसके तहत 23 नॉन पेचेबल सड़कों के 24.85 किलोमीटर निर्माण पर लगभग 6.92 करोड़ रुपए तथा 6 मिसिंग लिंक सड़कों के 7.20 किलोमीटर निर्माण पर करीब 2.94 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, मरीजों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बजट घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के समन्वय से प्रदेश में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र को विकास की ऐसी ही नई सौगातें मिलती रहेंगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और कृषि विकास को नई गति मिलेगी। झमाझम बारिश से सरमथुरा तरबतर, मौसम हुआ सुहाना, पार्वती नदी व खरैर नदी पर चली चादर। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में गुरुवार तड़के करीब 3 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश का दौर देर शाम तक रुक रुक कर जारी रहा। लगातार हो रही बारिश से पूरे क्षेत्र का मौसम सुहावना हो गया और पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी व उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली। बारिश के चलते पार्वती नदी और खरैर नदी पर चादर चलने लगी, जबकि क्षेत्र के छोटे बड़े नदी नालों में भी पानी की अच्छी आवक शुरू हो गई। लगातार हो रही वर्षा से ग्रामीण इलाकों में जलस्तर बढ़ने लगा है और पार्वती बांध में भी पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि तेज बारिश के कारण कई निचले इलाकों और गलियों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजारों में भी दिन भर सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल पहल रही और अधिकांश लोग घरों में ही रहे। वहीं इस बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। खेतों में पर्याप्त नमी आने से खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। किसानों का कहना है कि यदि आगामी दिनों में भी इसी तरह अच्छी बारिश होती रही तो इस बार फसल उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद है। क्षेत्रवासियों के अनुसार लंबे इंतजार के बाद हुई यह बारिश न केवल मौसम में ठंडक लेकर आई है, बल्कि कृषि और जल स्रोतों के लिए भी बेहद शुभ संकेत मानी जा रही है। सरमथुरा बनेगा संस्कृत खेल महाकुंभ का केंद्र, संभाग स्तरीय वरिष्ठ वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिता की तैयारियां तेज। सरमथुरा न्यूज। संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय वरिष्ठ वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिता सत्र 2026-27 का आयोजन इस वर्ष राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सरमथुरा में किया जाएगा। प्रतियोगिता को भव्य, सुव्यवस्थित और अनुकरणीय बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को विद्यालय परिसर में महत्वपूर्ण तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी भरतपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके निर्देशन में जिला धौलपुर के सभी राजकीय संस्कृत विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने प्रतियोगिता की तैयारियों पर विस्तृत मंथन किया। इस दौरान आयोजन की रूपरेखा, खिलाड़ियों के आवास एवं भोजन, खेल मैदानों की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, पेयजल सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पंजीकरण, अनुशासन तथा विभिन्न समितियों के गठन सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने सभी संस्था प्रधानों से जिम्मेदारियों का समयबद्ध निर्वहन करते हुए प्रतियोगिता को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित सभी संस्था प्रधानों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरमथुरा में आयोजित होने वाली यह संभाग स्तरीय प्रतियोगिता संस्कृत शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसे गरिमामय, सुव्यवस्थित एवं यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रतियोगिता के आयोजन से सरमथुरा में संभाग भर के संस्कृत विद्यालयों के खिलाड़ी, प्रशिक्षक और शिक्षाविद एक मंच पर जुटेंगे। इससे न केवल विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि संस्कृत शिक्षा के साथ खेल संस्कृति को भी नई पहचान मिलेगी। बैठक के अंत में सभी अधिकारियों एवं संस्था प्रधानों ने समन्वय और सामूहिक प्रयासों के साथ प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का संकल्प दोहराया। उम्मीद जताई जा रही है कि सरमथुरा में होने वाला यह आयोजन संस्कृत शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए एक नई मिसाल स्थापित करेगा। चंबल में अवैध बजरी खनन पर सख्ती, एसपी विकास सांगवान ने अधिकारियों संग घाटों का किया संयुक्त निरीक्षण। धौलपुर न्यूज। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धौलपुर पुलिस ने चंबल नदी में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के खिलाफ निगरानी और सख्त कर दी है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिला वन अधिकारी आशीष व्यास, परिवहन, खनिज विभाग एवं पुलिस अधिकारियों के साथ चंबल नदी के बड़ापुरा और बरेलापुरा घाटों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने घाटों पर तैनात पुलिस बल की ड्यूटी, नाकाबंदी, गश्त और संवेदनशील मार्गों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में अवैध खनन या परिवहन नहीं होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए न्यायालय के आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।
जिले के संवेदनशील घाटों एवं संभावित निकासी मार्गों पर पुलिस, वन, खनिज और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें लगातार गश्त, वाहन जांच और निगरानी कर रही हैं। एएसपी ने संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। धौलपुर पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि अवैध बजरी खनन या परिवहन की सूचना तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शादी के 2 महीने बाद पेड़ पर लटका मिला नवविवाहिता का शव, हत्या या आत्महत्या। काली माई मंदिर के पास सनसनी। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। शहर के धौलपुर रोड स्थित काली माई मंदिर के पास गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक शहतूत के पेड़ पर नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। सुबह टहलने निकले लोगों ने शव को देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, उपखंड प्रशासन और एफएसएल टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय निर्मेश पत्नी रामवकील गुर्जर, निवासी गांव धीमरी के रूप में हुई है। उसका पीहर बसई डांग थाना क्षेत्र के कोटरा गांव में है। जानकारी के अनुसार उसकी शादी करीब 2 महीने पहले ही हुई थी। पति रामवकील जयपुर में वाहन चालक का काम करता है, जिसे घटना की सूचना देकर बाड़ी बुलाया गया है। बताया गया है कि निर्मेश बाड़ी में कायस्थ पाड़ा पोलिया के पास अपने रिश्तेदारों के यहां रह रही थी। परिजनों के अनुसार वह बुधवार शाम से घर से लापता थी। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह काली माई मंदिर के पास ईंटों की टाल के निकट शहतूत के पेड़ पर उसका शव लटका मिला। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा, बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार तथा उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो गया है। कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि महिला की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है। परिजनों और पति के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस आत्महत्या और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। आज सुबह करीब 7:30 बजे बाड़ी कोतवाली पर सूचना मिली कि काली माई माता मंदिर के पास एक महिला ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। इस सूचना पर मैं मन थानाधिकारी मेरजाब्ता के मौके पर पहुंचे। श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब बाड़ी, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया और उस लाश की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई। एक महिला है निर्मेश, श्रीमती निर्मेश, पत्नी राम वकील, जाति गुर्जर, उम्र 22 साल, निवासी धीमरी, थाना बाड़ी सदर, जिला धौलपुर है। उसकी जानकारी में आया उनके परिजन, ये डांग बसई थाना इलाके में कोटरा गांव में उनको सूचित किया गया। परिजन मौके पर उपस्थित आए। एफएसएल और एमआईयू टीम को सूचना दी गई। बाद संपूर्ण कार्रवाई की महिला की डेड बॉडी को हमने उप जिला चिकित्सालय बाड़ी की मोर्चरी में रखवाया गया। उनके द्वारा एफआईआर दी गई है। एफआईआर दर्ज कर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। चूँकि महिला की शादी हुए 2 महीने हुए हैं, तो इसकी जांच एसडीएम साहब द्वारा की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। स्वतंत्रता दिवस पर मानवता का महायज्ञ, विरमा देवी गोयल की स्मृति में बाड़ी में होगा विशाल सर्व समाज रक्तदान शिविर। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी द्वारा स्वर्गीय श्रीमती विरमा देवी गोयल की तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2026 शनिवार को विशाल सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर श्री सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। फाउंडेशन ने इस आयोजन को मानवता की सेवा ही सच्ची देशभक्ति है की भावना से जोड़ते हुए अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान कर जरूरतमंदों का जीवन बचाने की अपील की है। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। 50 लोगों ने कराया अब तक पंजीकरण। शिविर के लिए अब तक 50 से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है।
इनमें अभिषेक मंगल, सचिन मंगल, राखी मंगल, अमन गर्ग, सुमित सिंघल, शैलेंद्र गर्ग, विनय गोयल, अश्विनी गोयल, गिरिजा गोयल, शेनकी गोयल, मुन्ना सिंह परमार, अमित गर्ग, शंकर शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा, अरविंद बंसल, शेखर शर्मा, प्रशांत गोयल, मोहिनी गर्ग, अन्नू बंसल, नरेंद्र मंगल, ध्रुव सिंघल, राहुल सिंघल, नीलेश भारद्वाज, बंटी मीना, एडवोकेट बबोराम, दीपक कोठारी, अमित मंगल, साबिर उस्मानी, अजीत सिंह पवन, मनीष मीना, गौरव परमार, आदित्य मित्तल, देव पाराशर, मयंक गोयल, शुभम सारस्वत, अतर सिंह, समुदर गुर्जर, केतन बंसल, आकाश गुर्जर, सतवीर गुर्जर, दीपक गर्ग, करतार मीना, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह, सत्येंद्र जोनवाल, विनय कुमार बंसल, रेणु बंसल, सागर शिवहरे, भुलंजी मेडिकल, पत्रकार जुबेर पठान तथा पत्रकार कान्हा शर्मा सहित कई समाजसेवी शामिल हैं। अग्रवाल फाउंडेशन ने की अपील। अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक गोयल ने आमजन से आह्वान किया है कि वे रक्तदान को महादान मानते हुए इस सेवा अभियान में भाग लें। उनका कहना है कि रक्त की एक एक बूंद किसी जरूरतमंद के लिए नई जिंदगी की उम्मीद बन सकती है। फाउंडेशन ने सभी नागरिकों से स्वयं रक्तदान करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। आगामी निकाय व पंचायती राज चुनावों की तैयारियों की समीक्षा, निष्पक्ष मतदान पर जोर। धौलपुर न्यूज। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और प्रलोभन मुक्त वातावरण में कराने के निर्देश दिए। आयुक्त ने मतदाता सूची अद्यतन करने, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाएं, कार्मिकों का प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता तथा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आचार संहिता की सख्ती से पालना, शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने चुनाव तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने धौलपुर जिले की तैयारियों की जानकारी देते हुए प्रशासनिक चुनौतियों से अवगत कराया, जिस पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।